बाबा नंद सूर्य उदय होते ही 1000 कमल के फूल राज दरबार में पहुंचाओ, अन्यथा कारागार में जाना पड़ेगा। सज्जनों, जैसे ही सेवक ने खबर पहुंचाई, नंद बाबा तो सुन के सूख गए, मैं सूख गयो। हे नारायण, इतनी बड़ी परीक्षा, ऐसी विषम जगह में, ऐसी संकट की जगह में कमल के फूल खिले हैं, कोई कूदता नहीं है, कोई यमुना में प्रवेश नहीं करता है, अब कमल के फूल कौन लाएगा। वास्तव में नंद बाबा को बड़ी फिक्र हो रही थी। साँझ समय तब कान्हा आए, साँझ समय तब कान्हा आए, ओ बाबा देख अति चराव चराव आत हो गए यशोदा जी के नंदन। नंद बाबा के लाने जब खिन्न मन से देखो तो उसी समय आज है नंद बाबा से मैंने उनकी चरण वंदन करी, फिर पूछता है बाबा इतने दुखी क्यों हो, हमको बतलाओ। नंद बाबा बोले लाला तुम अभी छोटे से हो, तुम अभी है छोटे से हो, तुमको क्या बतलाएं। कृष्ण कहने लगते बाबा तो हम भोजन तभी करेंगे जब तक बतलाओगे नहीं, भोजन नहीं करेंगे नहीं। नंद बाबा कहने लगते हैं अरे लाला तुम नहीं जानते हो, राजा लोग बड़े मनमौजी होते हैं, राजा लोग स्वच्छंद स्वभाव के होते हैं। कंस ने खबर पहुंचा दी कि कल सवेरे हो तो भाई 1000 कमल के फूल चाहिए राज दरबार में। कृष्ण बोले बस बाबा इतनी सी बात, 1000 फूल, अरे हमसे का सम 2000 फूल तो धार दी। नंद बाबा बोले तुम नहीं जाना तो लाला, वे कमल के फूल ऐसी जगह लगे हैं तो को जा नहीं पाओ। कृष्ण बोले क्यों, ले जमुना जी के जल में कमल के फूल मिले हैं। कृष्ण कान खोल के सुन ले, और जमुना जी के जल में रहता है सर्प, कालिए नाम का सांप रहता है, बताओ तो फूल तोड़वे को खोजे है। अच्छा कन्हैया को भार आ रही थी कि के नहीं ले बाबा सांप की धुआं सुनने बता, हम तो सांप ही पिया सोट बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इतने भक्त लोग बैठे, भगवान कहाँ सोते हैं, सांप तो सोते। वाह धन्य हमारे श्रोता भी उनके सत्संगी भाई बैठे हैं, सिर हिला रहे हैं, भगवान सोते सर्प पे। और नंद बाबा जो भाई बतला रहे हैं कन्हैया के लाने के लाला जमुना जी के जल में कोई न कूद पे है, वो में सांप ने कार्य किया। कृष्ण ने कहा बाबा आपका आशीर्वाद भर बना रहे तो हमको सर्प की चिंता नहीं है, आपको आज्ञा दे दूं। तो कहते हैं एक कथा यह भी आती है कि कमल फूल को तोड़वे के लाने और भगवान कृष्ण यमुना जी के जल में छलांग लगाते हैं। कारण कोई भी हो, जिसको जो कारण रुचिकर हो वह समझ लेना, अपनी अटकल लगा लेना। लेकिन वास्तव में हमारे भागवत में यही लिखा है कि कृष्ण कदम्ब मधिरुह्य ततोति तुंगो आस्फोट गाढ़ रशनो पतल विशोदे। उस विषाक्त जल में कहते हैं यशोदा नंदन कृष्ण
पहले तो जो है यहाँ पर आरूढ़ हो गए वृक्ष पर, जो कदम का वृक्ष जो है किनारे पर खड़ा था, वृक्ष पर कृष्ण आरूढ़ हो गए और इसके पश्चात लगाई छलांग, यमुना जी के छलांग जल में छलांग लगा दी। काली नाम के नाग ने देखा और उसी समय आज काली सर्प ने जकड़ लिया कन्हैया को, कन्हैया बाहर आ गए। अब समझना कि काली नाम के नाग की और यशोदा जी के लाल की दो जनों की लड़ाई प्रारंभ हो गई। जब व्यक्ति को अभिमान होता है तो अभिमान को दमन करने के लाने भगवान यहाँ पर अपनी लीला का दर्शन कराते हैं। भगवान अपनी लीला का दर्शन कराते हैं। 1000 फण थे काली नाम के नाग की, एक एक फण पे जो है भगवान यहाँ पर नृत्य करते हैं। और उसी समय आज उन्होंने एक एक फण को जो है दबा दिया, और जब एक एक फण को दबाया तो नाग पत्नी ने घबरा गई। नाग पत्नियां भयभीत हो गई। उन्होंने प्रार्थना की, कृपा करो भगवान शरणों में आ। भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण से स्तवन करने जा रही है। कृपा करो भगवान कृपा करो भगवान। सभी रसिकजन इस भजन में सहयोग देते हुए इस कथा में आनंद आप लोग यह प्राप्त करें। हमको वाह हमें ताली बजावी में शर्म लगा। जब नाती रो उठे तो बब्बा ताली बजा उठे, और ताली बजा बजा के मोंगा उठे। तो अपन का भगवान को प्रसन्न करने के लिए ताली नहीं बजाता, और ज़्यादा जोर से न बजे, क्यों ज़्यादा शर्म लगे तो नीचे को मुँह करे रहे। क्यों कृपा करो भगवान शरण में आई है, कृपा करो भगवान शरण में आई, कृपा करो भगवान शरण में आई है, कृपा करो भगवान शरण में
इतना बड़ा अभिमान हो गया। मेरे पति को मान जो आयो, मेरे पति को मान जो आयो, चरणन से प्रभु आप दबायो, प्रभु आप गवायो, चरणन से प्रभु आप दबायो, चरण से प्रभु आप गवायो, हर लो सबे हर लो सबे शरण में आई है, कृपा करो भगवान शरण योगी जन जाको पार न पावे, योगी जन जाको पार न पावे, दर्शन देवी जल में आवे, 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 सबको करो कल्याण सबको करो कल्याण शरण करो भगवान करो देखने से बल चल रहा है कौन ना हैरान तो हो जान देते पर पलटे देते हैं कौन है दिया कौन के देखते कहावत है, एक कहावत है, शरण आए मन नहीं होगा। हमारे मानस सुंदर भाव व्यक्त किया गया है। तो शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत आघज ही लागा। भगवान बड़े शरणागत बत्सल, जिन्हें इतना नुकसान करो, कोई आदमी पानी न पी पा रहा था, कोई आदमी यमुना जी में स्नान नहीं कर पा रहा था, कोई व्यक्ति यमुना जी के जल का स्पर्श नहीं करने पा रहा था। धन्य है आज भगवान ने कितनी बड़ी जो यहाँ पर कृपा का अनुभव कराया कि आज सारे विश्व को वहाँ पर निवृत्त किया। काली नाम के नाग को जो अभिमान था, उसके अभिमान को एक एक फण पर जो है कूद करके भगवान ने उसको शांत कर दिया। और जब उसके फण शिथिल हो गए तो जितनी है यहाँ पर नाग पत्नियां हैं, नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, नाग पत्नियों ने निवेदन किया कि कृपा करो भगवान शरण में आई है। प्रभु हमने सुना है आप शरणागत बत्सल हो, कितनों बिगड़ जाए कितनों बिगड़ जाए, एक बार यदि भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए तो बिगड़े हुए काम भी यहाँ पर संभल जाते हैं। लेकिन प्रपन्न बनो, भगवान की है शरण में जाओ, तो ऐसी शरण में जाना बिल्कुल हृदय से। हृदय की आवाज एक ऐसी कठिन आवाज मानी जाती है। हृदय की आवाज देखो, आदमी दो प्रकार से बुलाओ थे भगवान को, देखा सीखी भी बुलाओ, देख लीजिए, देखा सीखी भी बुला लेते, और जब गर्दश पर आते तो हृदय से सोई बुलाओ। जिस दिन हृदय से तुम भगवान को बोले हो, निश्चित समझ लेना भगवान आए बिना रहे नहीं। लेकिन बुलक गो हृदय है। भगवान गरे की आवाज तो रोज सुन रहे, रोज सुन रहे। भगवान
कितनी आवाजें दे रहे जय गणेश देवा, लड़ुअन को भोग लगे संत करे सेवा। गरो फार फार के चिल्लिया रहे, गरो दबगा और गणपति बप्पा नहीं आए। विचार करना, एक बार सच्चे हृदय से पुकार करके देखो। यदि सच्चे हृदय से आप पुकारोगे तो निश्चित रूप से गणेश जी महाराज, देवी, हनुमान जी, राम जी, राधा माधव, खुदा, गुरु ग्रंथ साहब, भगवान महावीर स्वामी दौड़े ले चले आते जब करते। लेकिन आवाज लगे तो हृदय से लगे जो हो जाए, आवाज लगे जो तो हृदय से लगे। और एक बात और बता, जितना हृदय से आवाज लग जाए तो काम बन जाए, नहीं तो भगवान ने नहीं बना पावो सियावर रामचंद्र। हृदय से आवाज भगवान ने जब तक नहीं लगाई तब तक अच्छे से जन्मे। उन्हें सीता जी को पता दिन भर लोग कह रहे, दिन भर लोग कह रहे सीता जी को पता बताओ, ये में संत लेख ना लाओ। अरे सीता जी को पता बताओ, हम चले गए थे हमारी से लड़ने के लाने, और को बताओ हमारी सीता जी आश्रम में से कहाँ चली गई। आश्रम देख जानकी ही ना, भय सकल जस प्राकृत दीना। खूब आवाजें लगाए हैं सीते सीते सीते। हाँ बिल्कुल नहीं। और जब हृदय से आवाज लगाई, हृदय की आवाज जानो तो जब हार निकले, हे भगवान जय कहा उठे हृदय, जब नाभि जो है ना ऊपर को खींचा थे, जब आज निकले थे, हे भगवान जय कहा हृदय की आवाज। जितना जा आवाज लग गए तो भगवान तत्काल में सुन गए। हे भगवान जय हृदय की आवाज आए, और जब हृदय की आवाज लगाई तो तत्काल रिजल्ट खोलो तो हे खगम रगे है मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता हृदय की आवाज जब लगा थे तो भगवान जरूर सुना था। मनो लगा जो हृदय की हमारी तो ठीक है। भगवान ने जब तक हाँ नहीं कहा, हा गुन खान जान की सीता, तब तक जो है वो कि पहले पता नहीं लगो। और जैसे ही हृदय की आवाज लगाई कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हृदय की आवाज लगी तो रिजल्ट खुल गया तत्काल में। आगे पड़ा गीधपति देखा, सुमरत राम चरण जिन देखा। वाह! तो कब यह गीधरा जटायु मिले और उन्होंने यह पता बता दिया। कथा नहीं सुना रहे, खबर यह कराए, पता बतला दिया कि जाओ दक्षिण दिशा में लंकेश रावण भगवती मैथिली को लेकर के हरण करके चला गया। हृदय की आवाज लगा थे तो भगवान सुना जरूर है। एक गांव में भैया दो जने लाड़ पारी, हम नाव तो नहीं बता रहे, घर के दो जने पति पत्नी दो जने। सवेरे से पति तैयार भाव, अच्छे नए कपड़ा पहने, टाई लगाई, अच्छे बढ़िया नई तौलिया डाली और इतर लगा। और जब वे चलन लगे श्रीमती जी बोली का हम मुंसरा से देख रहे भारी सज रहे हो, कहाँ जा रहे। बहू ने कहा तुम तो घर ना रोटी बनाओ, बगल में मेला भर रहा हो तो हम तो मेला देख जा रहे। बाबू लियो हमें चूल्हे में तो मेला है जो बिल्कुल नहीं पाए, हम तो संगे चल है। जब तुमने हमारे संगे ब्याह करो है तो हम तो तुम्हारे संगे चल।
पति बोले देखो भाई नाराज बिल्कुल न हो, मेला कहाँ थे, भीड़ भाड़ ज़्यादा होते, धक्का धूमि ज़्यादा होते, और तुम घर आ गई तो हम का करने कहाँ ढूंढ। स्त्री हट भारी पर बन रहे थे। मैं बोली और हम तो तुम्हारे बिना रहे हैं ही नहीं, तुम जाओ माए को। अच्छा इनमें एक रंगदारी दिया और इनके मन की ने करी, ये कदम धरो जी हो रहा पानी का जाओ तुम स्वाद भर वही जगह हार जाओ। पति बोले एक काम कर जल्दी पेड़ो साड़ी, मतलब तुम हेरा गई तो हमसे बिल्कुल नहीं कहते। तो साँचों में तैयार हो गई, दो जने मेला में पहुँचे, और मेला में जब पहुँचे तो साँची इतनी कठिन भीड़ है, इतनी कठिन भीड़ कि दो जने जाते हैं एक दूसरे से बिछड़ गए भैया भी। पत्नी हती से हेरा गई, कम से कम 4 फरलांग पीछे रह गए। ये मोरी प्यार भगवान कर को कुछ हाँ वियोग न हो गई मनो। अब जे की हेरा जा तो वो जाना थे, वो चिल्ला रहा था हे मोरी प्यारी पता तुम्हारे साथ में ब्याह हो, हमें छोड़ के चली गई। सामने से आ रहे थे बाबा जी। बाबा जी ने क्या करो रहे बाबू ने रो है नहीं, हम अपनी पत्नी को मेला दिखावे लोने आए थे, धक्का धूमि में 4 फरलांग पीछे रह गई, अब रोए तो और काकर हो जाएगा। बाबा जी बोले तो रोज से का काम चल है। बाबू बोले सुनो महाराज उपाय हो तो बताओ, नहीं तो जिनकी हेरा जात भी जानत है, जब भगवान राम की हेरा गई तो बेरोए। हम तो एक साधारण तुच्छ इंसान ही आए, उनकी हेरा गई तो बेरोए करे, हम तो एक तुच्छ इंसान ही आए, उपाय हो तो बताओ। बाबा जी को गया आ गई। बाबा जी कहने लगा अच्छा एक काम कर, जब तुम मुझे अपनी पत्नी को ढूंढ गई है एक ही उपाय है, अच्छे प्रेम से तुम कहूँ से बेसन ले, शक्कर ले, करैया मांगो, घी मंगाओ कहूँ से, अच्छे शुद्ध घी के जो है मुगत की लड़ुआ को बनाओ, और जब अच्छे मुगत की लड़ुआ बन जाए गोल गोल पीरे पीरे तो धरो अच्छे शुद्ध घी की लड़ुआ बनवाइए, मिलावटी नहीं। और एक जो है अच्छी थाली में जमाओ, ऊपर से रूमाल ढाको, तन्नक अंगारे जे हो तो सुनो, अंगारे जे हो तो एक राम जी सरकार को मंदिर है, तो तुमने जाकर तो मंदिर में मुगत की लड़ुआ चढ़ा रहे तो तुम्हारा ने दिंडू में और तुम्हारी पत्नी मिल गई। इन्हें भैया बोई मारता क्या नहीं करता, जैसे ही भैया जो है इन्हें लड़ुआ बनाए और बना के जो है जैसे जो है राम जी सरकार के मंदिर में भोग लगा भी जा रहा तो समस्या जवनी के पहले मिल गए हनुमान जी। पहले मंदिर पर तो हनुमान जी को, तो हनुमान जी मंदिर के पुजारी बिल्कुल दोरे में डटी थी। जब इनके चली हवा तो शुद्ध घी की बात इनकी नाक में भर गई। अच्छा शुद्ध घी बसा रहा हो तो सोची हाँ हमारी करते जा रहा हो, एक भगत हमारी करते जा रहा हो। सुबह हवा चली तो शुद्ध घी बसा रहे थे, लड़का तो बने थे शुद्ध घी की। जब तक पास में नहीं आया तो पुजारी की चैन से बैठे रहे। जब इनके सामने से निकलने लगो तो जब निकलेगा तो 10 कदम आगे बढ़ो, पुजारी को चैन नहीं पड़े, भैया सुनो तो उन्हें मुड़ के देखो क्या बात है। पुजारी जी बोले कहाँ जा रहे हैं? वो आदमी बोले क्या बताए महाराज जी हमारी पत्नी हेरा गई है, हम संग छूट गया है। तो एक बाबा जी कह रहे थे कि राम जी सरकार की है मंदिर में मुगत की लड़ुआ चढ़ा दे तो तुम्हारी पत्नी भी ढूंढ दे। पुजारी के लिए पागल हो गए, कहाँ जा रहे लड़ुआ चढ़ावे को? बता जे बैठे थे उनकी तो इनने ढूंढी, बता जिनकी हेरा गई थी कौन ने ढूंढी? हनुमान जी लंका में जाके पता लगा के आए। पुजारी के लगे तुमको नहीं है, उल्टे कहानियां भाग गए। सीता जी को हरण भाव, सीता जी को पता लगा हनुमान जी, और तुम लड़को चढ़ावे जा रहे राम जी को, जिनने खुद की नहीं ढूंढ पाए। बोलो क्या रामचंद्र की ये भैया वो लौट के आ रहा, तो तुम जानो पुजारी जी महाराज लौट के आओ। तो पुजारी जी ने तुलसी दल डालो और अपने राम जी सरकार को ध्यान करो, और जब उनको भोग लगा दो सोते को हनुमान जी को समर्पण कर दे। हनुमान जी महाराज जैसे आपने सीता जी को पता लगा तो ऐसे इनकी पत्नी जो है बिछड़ गई है। आप बिल्कुल 2 घंटे के भीतर इनको पता लगा दियो, क्योंकि आप तो जो है बिल्कुल बलधारी हो और सारे कामों को बनावे वाले हो। भोग लगो, एक लड्डू को प्रसादों के लाने दो। धन्य है कलयुग के हनुमान जी महाराज, प्रत्यक्ष देवता है कलयुग में, प्रत्यक्ष कृपा करे वाली। जो प्रसाद चढ़ा के गो हनुमान जी के दरबार में, और जैसे ही आगे बढ़ो माँ से मेरे प्यारे कहाँ चलेगा बता। जब तक जो पहुँचो तो 2 जनों को मिलन हो। हनुमान जी महाराज की जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव।
हे हनुमान जी महाराज, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर दया करो, हमारे वियोग को संयोग में पलट दो, हमारे वियोग को संयोग में बदल दो। हनुमत लाल जी महाराज की कृपा। थोड़े आगे बढ़ने पर दोनों पति पत्नी का मिलन होगा। ये है हृदय की आवाज। अच्छी तरह से समझना, जब भी व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, और ध्यान देना, जब कोई संग न देवे तो एकमात्र हृदय से आवाज ठाकुर जी से लगा दीजिए, हृदय से आवाज लगा दियो, भगवान उसकी आवाज सुनेंगे जरूर। और जितना आपने भक्तमाल में पढ़ा होगा, जब जब भी ठाकुर जी आए हैं हृदय की आवाज सुन करके आए। तो कृपा करो भगवान शरण में आई है। आई अपनी जगह पर आ जाए। नाग पत्नियों ने और भगवान यशोदानंद नंदन की स्तुति करके, हे यशोदानंद नंदन, न्यायो ही दंडा कृत किल विशेष मिन कवाव तारा फल निग्रहाय। हे भगवान, हे श्याम सुंदर, आपने जो हमारे स्वामी के ऊपर सिर पे छलांग लगाई है, आपने हमारे स्वामी के ऊपर प्रहार करो है, आपने बहुत अच्छा काम करो है। जब भागवत की स्तुति जाए, भागवत में शुरू कहा है कि न्यायो ही दंडा कृतकिल विशेष मिन तबावतारा फल निग्रहाय। बात तो समझो, कोनो स्त्री के पति के लाने को मारे और स्त्री जाके के भैया तुमने अच्छो मारो, हमारी तरफ से 4 लठनी और मारो, बहुत अच्छा करो, पता जो कहाँ को ये न्याय आया। और भागवत में कहा लगता, जब नाग पत्नियों ने देखो तो हमारे स्वामी कुचले जा रहे हैं, हमारे स्वामी के लाने है कृष्ण कन्हैया मार रहे हैं, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे कन्हैया, आपने हमारे पति को मार करके न्याय किया। क्यों? तबाव तारा फल निग्रहाय। आपका अवतार दुष्टों का दमन करने के लाने होते, आपको अवतार दुष्टों को पराजित करने के लाने होते। तो हमारे स्वामी को था अभिमान, और आपने यह कृपा करके, हे करुणा निधान, बहुत उचित काम किया, हमारे स्वामी के ऊपर प्रहार किया। बस अब शरण में आ गई हैं, तो इनको जान से न मारो, बस प्राण दान भर दे दी। भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं, देवियों, तुम्हारी स्थिति से हम प्रसन्न हैं, लेकिन तुमको यमुना जी का जल छोड़ करके स्वामी के साथ में जाना होगा। भगवान तुरंत यह फण पे से उतार पड़ी। पूरे फण झुक गए थे, पूरे फणों को जो लेकर के तो कालिय नाम के नाग ने भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिया। कृष्ण बोले, जाकर तुमने पाँव फल तो हम तुम्हें छोड़े दिए थे, तुम्हारी पत्नी स्तुति कर रही थी, एक काम करो, अपने रमणक रूप में चले जाओ, गलती तो तुम्हारी बहुत है। तो कालिय नाम को नाग बोले, प्रभु गलती हमें ये कही नहीं है। कृष्ण बोले, कैसी बातें कर रहे हैं, तुम्हारे भीतर तो जहर भरो है, इतना जहर भरो है तो पूरे जल के नाने से तुम जो है बिल्कुल खराब ही कर दो, दूषित कर दो। 3 भक्तों के सामने इतने जने बैठे हुए, 3 भक्तों को भगवान उत्तर नहीं दे पाए। और सुनो, काली बाली बलि, काली बाली बलि, राजा बलि के लाने भगवान वामन उत्तर नहीं दे पाए। हाँ, राजा बलि के लाने भगवान वामन बोले, जे को संकल्प करके और दक्षिणा नहीं देते वो को नरक में जाने पर 2 पाँव में तो पूरी जात नाप नहीं। राजा बलि के लगे संकल्प करके झूठों को बने, हमें संकल्प 3 पग करो और 3 ही जो है यहाँ पर आपको पग प्रदान करेंगे, उतना जो है ऐश्वर्य आपको देंगे। भगवान वामन बोले, तो बच्चों का है। राजा बलि बोले, तो आप ही बताओ, धन बढ़ो का धनी बढ़ो, धन बढ़ो का धनी बढ़ो। भगवान मौन हो गए, और जब मौन हो गए तो कहना पड़ा, भैया
धन से धनी बड़ो। तो राजा बलि बोले जब धन से धनी बड़ो है तो 2 पाँव में आपने पूरी संपत्ति नाप ली, इतनो बड़ो धनी मौजूद है तो हमारा ने हम डंडाकार लेते जाते, आप हमारा ने नाप ले। तो राजा बलि के सामने भगवान निरुत्तर हुए, राजा बाली के सामने भगवान निरुत्तर हुए। जब बाली ने पूछा, आहा हमारे पाणी जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं, अब निमंत्रण बहुत भैया सरपंच साहब के थे, तो बई चर्चा छेड़ी और अफरा चढ़ो तो हमारा ने इतनी जोर से तो भोजन करा रहे भले आदमी ने, अच्छे प्रेम से प्रसादी बनाई और जब खाई से बैठा नहीं जा सकते, कहीं हमें तन्नक जो लग रहा है कि ये सो काय भाव राजा बलि के राजा बाली के लाने और राम ने काय मारो। राजा बाली के तो बलवान हतो तो रावण से जूझ जातो, तो सुग्रीव जैसे कमजोर से मित्रता करी और बाली के लाने मारो। बस यही बातचीत चल रही थी और अब हमें समझ में आ गई कि बहुत अधिक जो है यहाँ पर जिज्ञासा इनकी है और जितनी जिज्ञासा है उतनी इनके पास में समाधान भी है। हम भले बाँच रहे हैं, हम भले कथा सुना रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा ये जाना था बोलो सियावर रामचंद्र। धन्य हमारे पाड़ी जी महाराज। तो बाली के सामने भगवान राम उत्तर नहीं दे पाए, क्यों? कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा तो कारण का राघव ने पूछा क्या बात है बाली? बाली कहने लगता हमारे लिए तो उत्तर दो, क्या आपने जो है हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई बुराई नहीं की और हमने आपका कोई अपराध भी नहीं किया, पर आपने सुग्रीव से मैत्री की और हमको यहाँ पर मार दिया धोखे से, कारण बतलाओ। राघव बोले बाली तुम जानते हो अनुज बधू भगनी सुत नारी, इनके लाने जी को कुदृष्टि से देखा थे, वास्तव में उसको है यंत्रणा सहन करनी पड़ती है। बाली बोलो जो हम पूछ रहे वो को उत्तर दे कि कारण कवन, कौन कारण है? राम जी बोले जो ही तो हम बता रहे। बाली बोलो बिल्कुल जो कारण आए नहीं, आप जो कारण बतला रहे हो, आप जो उत्तर दे रहे हो, जो नर को कानून न्याय नर को या अनुज बधू भगनी सुत नारी, जो नर को कानून न्याय, और हे राघव मैं नर नहीं हूं, मैं तो बानर हूं। तो बानर के लाने नर के कानून में काय घसीट लाई, काय लपेट लाई? भाई नर को कानून अलग है और हम हैं बानर। इतने किसान भैया बैठे जड़कारी में जब अच्छो आप और चनों की बोनी करा थो, हाँ, और जब वे अच्छे पल पट लगा थे, सही बताते हमारे आसपास के अंचलों से पधारी किसान भैया पधारी, कोनो बंदरा आपके दौरे में सो जाओ, काकाजू पल पट लग गए का तो तुम्हारे खेत में वो उसको पटा लाए चना, पूछे कोनो बंदरा ने, हाँ बात नन्हे हमारे श्रोता से रह रहा है। कोई भी बंदर किसी भी किसान के है यहाँ पर घर में नहीं पहुँचा कि आप आज्ञा दे दो हम चना खा लें, किसी खा लें, घोंटा खा लें, अच्छी मक्का के दाने पड़ गए हैं, को पूछा तो नहीं आ, वो तो जहाँ उनके लाने दिखा पर उसे घुस जा। इसे तो रावण हारेगा तो हनुमान जी इसे हारो, इसे हारो। रावण बोलो तो समझ नहीं आ रही दादा कि हमारी बगिया में बिना आज्ञा की घुसे तो कैसे घुसे,
बगिया है हमारी और तुम हो परदेसी, विदेश में आए हो, तो बिना आज्ञा के तुम हमारी बगिया में काय घोसे। हनुमान जी कहने लगे लंकेश हमारी जात में, हमारी बरादरी में परमिशन नहीं लाओ जात, बोलो सियावर रामचंद्र। पता को कौन से पूछा थे, हमें तो जहां देखा परोसा अपन तो घुस जाते। तो भगवान राम बाली से निरुत्तर हो गए थे। जब बाली से निरुत्तर हो गए तो इसके पश्चात इंद्र आए थे, और इंद्र ने आए करके जब स्तवन किया, भगवान राम ने उनको आगामी द्वापर युग के निमित्त कि मनुष्य के गुण ही गुणों में बरतते हैं। यदि त्रेता युग में तुम्हारा पुत्र पराजित हो गया और सूर्य का पुत्र भी विजय प्राप्त कर गया, तो भगवान राम कहने लगते हैं आगामी द्वापर युग में हम कृष्ण बन करके आएंगे, तुम्हारे पुत्र को जो है यहाँ पर हम विजय प्राप्त कराएंगे और सूर्य के पुत्र को हम पराजित कराएंगे। यही बात है कि द्वापर युग में इंद्र के अंश से जो है यहाँ पर बने अर्जुन, और सूर्य के अंश से आए यहाँ पर महामना कर्ण हुए आज दुर्योधन के पक्ष में, और अर्जुन के प्रतिस्पर्धा में युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने इंद्र के लाने जो वचन दो तो उसको पालन करो। कर्ण का पराभव और अर्जुन की यहाँ पर विजय। अच्छा जाओ था बाई चीजें चल रही है। कर्ण जैसे महारथी के लाने को हरा दे तो मजाल, तो कर्ण जैसे महारथी, कर्ण जैसे बलवान को कोई पराजित कर सकता था। फिर हारे काय, ऐसे हारे अपने गुणों से हारे। आदमी खेलने लगा थी कहावत है, तो ये क्या करो जाए, अपने हाथ से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी पटक गई। देहाती कहावत है कि अपने हाथ से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी पटक ले। ध्यान देना, जो व्यक्ति अधर्म करता है उसको तो सजा मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति उस अधर्म में संग देता है उसको भी सजा प्राप्त होती है। बिना सजा के वो नहीं बच सकता। आगे बात समझ में, जे को अन्याय करा थे, अधर्म करा थे, वो तो जो सजा मिला थे, लेकिन जे को संग दे थे वो मिले सजा कहने में। इतने जने बैठे, जुआ को फड़ लगो, लाखों को दाव कटराव है, मोबाइल को जमाना, 4 जने खेलना है, 6 जने देख रहे, लाखों को तो जुआ होगा। अब मोबाइल को जमाना पड़ेगा तो भैया कौन लगा फोन, कक्का हर को कक्का, अरे आवे तो माला माल है, ये तो बिल्कुल ये सो फल जमो है, न कहने पड़ी ज्यादा, न को हल्ला देने पर मोबाइल में से हल्लो कर गई। माँ से जी भर के भी आत हो गए, जहाँ भैया हरे खेल रहे थे, जे को देख रहे थे, सही बता चारों तरफ से उन्हें घेराबंदी करी, सबको जो अरेस्ट कर रहे। अब सही बता जितने जने जो खेल रहे थे उनको तो पकड़ो तो पकड़ो, लेकिन जे को देख रहे थे उनको का छोड़ दा। अरे वाह, फिर हिला रहे हमारे भक्त लोग, कैसे छोड़ दो। अच्छा जे को देख रहे थे तो कह रहे थे टीआई साहब हम कौन खेल रहे थे, हम तो देख रहे थे। हाँ हम खेल रहे थे, हम तो देख रहे थे। टीआई साहब बोले अच्छा देख रहे थे, चलो थाने में चल सोते अंदाज पर है कि कैसे देख रहे थे। तो जे को यह खेल रहे थे तो उनको भी सजा भोगने पड़ी, और जे को देख रहे थे तो उनको भी सजा भोगने पड़ी। ठीक इसी प्रकार से दुर्योधन ने जो अधर्म किया उसको तो फल मिला सो मिला, लेकिन कर्ण जैसे महारथी ने जो संग दिया, इसी कारण से इनको आज यहाँ पर वीर गति प्राप्त करनी पड़ी। बोलो वृंदावन बिहारी बात। बाली को उत्तर नहीं दे पाए और काली को भी कोई उत्तर नहीं दे पाए। भगवान कृष्ण कहने लगे काली तुम्हारी गलती है, न तुम में जहर भरो हो तो, और न तुमको काट दे, और न तुम्हें तो भागने पाते। काली बोले सो गलती कौन की है? भगवान कृष्ण बोले तुम्हारी गलती। काली बोले एक रत्ती गलती हमारी नहीं है। भागवत में लिखो भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रह निग्रहम वा। महाराज वयम ही कारणम अत्र, आप ही यहाँ पर है गलती के कारण हो।
जब काली नाम के नाग ने कहा तो कृष्ण ने कहा हमने कौन सी गलती करी? काली बोलो, अच्छा जा बताओ। तो सर्प बोलो, आप सर्वज्ञ हो और आप ने सबको सब कछु दो, चाहे हमारे भीतर जहर ने भर के चाहे अमृत भरते तो हम का को काटते। बोलो सियावर राम। भगवान कृष्ण की है दृष्टि नेची हो गई, नेची दृष्टि हो गई उनकी। जब काली नाम को सर्प बोलो कि आप चाहते तो हमें विष में भर के का हमें अमृत भरते, और जब अमृत भर देते तो सब जने हमारा ने अपने घर पालते, अच्छे प्रेम से दूध पियाते, बाल बच्चे मुंह पे हाथ फेरते। अब ये फेर पारा को आपने ये सो जहर भर दो कि जेको हमारी तरफ फू एक ही बेर में काम हो जाए बस। तो इस प्रकार से भगवान ही कारणम अत्र सर्वज्ञो योगीश्वरा अनुग्रहम निग्रहम वा मनुष्य। इसलिए ध्यान रखना, आज भगवान ने उनको रमणक द्वीप पहुंचाया और रमणक नाम के द्वीप में पहुंचाए करके यमुना जी के जल को जो विषयुक्त था आज विष से अलग कर दिया, निर्मल बना दिया, स्वच्छ बना दिया। उसी दिन से वह जल पीने योग्य बन गया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जे को अभिमान हो जाए तो को अभिमान भगवान ही मिटा कर। देवताओं के राजा इंद्र को अभिमान भाव, देवताओं के राजा इंद्र को अभिमान होगा। उन्होंने सोची हमसे बड़ा देवता को है नहीं है भैया। जब जगरिया से अंगारे ऊपर चढ़ा भी तना दिया भटका दिया। जब कनेर की थी जा ऊपर लगे खम्मा जी में सामने वाले भक्त दिखा जाए बाबा जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोल शिवा के बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा करो, वक्ता और श्रोता को सामने भाव चलते ओट होवे तो तलक न सुनने लगा। अब हमारे भक्त लोग देखने लगे ये मुस्किया जाते तो हमें भी प्रसन्नता होते कि चलो प्रेम से कथा सुन तो रहे। तो भगवान पितत्रैवो बलदेवेन संयुतः अपश्यन निवशन गोपाम इंद्रयाविकृतोद्यमा। देवताओं के राजा इंद्र ने सोची हमसे बड़ो देवता को हुए जो ब्रजवासी लोग दिवाली के दूसरे दिन हमारी पूजा कराते हैं। अब भगवान तो सर्वज्ञ हैं, तो घर घर पराठे बन रहे थे, पूरी बन रही थी, खुरमा मक्खियाँ बन रही थी, लड़ुआ बन रहे थे, कुसनी बन रही थी, गूजा बन रहे थे, रसमलाई उठ रही थी। कृष्ण गए और कृष्ण जाके उसी समय यशोदा मैया से पूछने लगे काय मैया क्या बना रही, हमें पहले लगा दो। यशोदा मैया बोली लाला जलेबी बन रही जलेबी। कन्हैया बोले मैया तो एक काम करो एक जलेबी हमें खुद दे दे, हमें गैया चरावे जाने हैं। यशोदा बोली ना लाला ध्यान दे करके सुन तू, हमारे देवताओं के राजा है इंद्र। ब्रजभाषा में कहो बा मैया ने हमारे देवताओं के राजा हैं यहाँ पर इंद्र। बा देवता की पूजा करने के निमित्त समग्र ब्रजवासी अपने अपने घर में कई प्रकार के पकवान बना रहे हैं। यासु तो एक टुकनाए मिले वो एक टुकड़ा नहीं मिले। कृष्ण बोले मैया कोयम इंद्र, ये इंद्र कौन है? यशोदा जी बोली देवताओं के राजा। कृष्ण बोले क्या मैया चुनाव का विभाव तो सुबह राजा बन गए। ये सब बातों में उलझाओ। कृष्ण ने यशोदा मैया खिलाने तो ये जलेबी पड़ी थी करैया में, सुबह लौटने पाई थी एक तरफ बिल्कुल करैया पार गई, एक तरफ जल गई। तो प्रेम के रोष में भर के और यशोदा जी बोली जा अपने बाबा से पूछियो हमें तो जलेबी बार गई। कन्हैया बोले तो मैया अब इंद्र को तो बहुत अच्छी जलेबी को ला दे, वे बड़ी बड़ाई हमें दे दे, हम तो बे खा ले, वे जली जलाई खा ले। ना लाला जब तक इंद्र को भोग नहीं लगेगा तब तक तुमको टूक नाई मिलेगा। तो कृष्ण गए नंद बाबा से पूछी, नंद बाबा बोले क्या करे? कृष्ण बोली पहले जा बताओ। साले ने करके इंद्र की पूजा करत कर कहूँ सामने सो जाए।
नंद बाबा बोले सामने बिल्कुल नहीं आए। तो कृष्ण बोले हमारे प्रत्यक्ष भगवान है गिरिराज गोवर्धन नाथ, गोवर्धन नाथ की पूजा करो, वे प्रत्यक्ष दर्शन दे। नंद बाबा बोले सुनो, हम गांव के राजा हैं, हम गोपों के राजा हैं, कितना बड़ो राजा हो गए, वो यदि मनमानी करें तो प्रजा वर्ग उसकी मनमानी नहीं होने देंगी। समाज के लोगों से, गांव के लोगों से मशवरा करना चाहिए, लोगों से सलाह करनी चाहिए कि भैया कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्र की पूजा बंद कर दो, गोवर्धन की प्रारंभ कर दो। समाज से हमको सलाह लेना पड़ेगी, मनमानो काम हम बिल्कुल नहीं कर पाए। कृष्ण बोले तो फिर पंचायत दे आगे क्या फायदे। और जैसे पंच लोग इकट्ठे भाई कृष्ण के प्रभाव को समझ चुके थे, आहो नंद सोई कीजियो कृष्ण कहे जो बात, सोई कीजियो कृष्ण कहे जो बात। सब ब्रज जन मिल पूजियो, सब ब्रज जन मिल पूजियो, भक्तों ने एक सलाह कर दी और नंद बाबा को वचन दिया। कृष्ण कह रहे तो जो गोवर्धन की पूजा करो, तो इंद्र की पूजा बंद हो गई और यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने के लाने कृष्ण के संग सब चले गए। अच्छा वजह बताओ, जो व्यक्ति समाज का काम करता है समाज के लोग उसका साथ जरूर देते हैं, और जो व्यक्ति स्वयं का स्वार्थ रखता है तो स्वयं के स्वार्थ में फिर जो है प्रजा वर्ग उससे जो है यहाँ पर विलग हो जाती है, उससे अलग हो जाता है। जो व्यक्ति समाज को जो यहाँ पर लेकर के चलता है, जो व्यक्ति समाज का काम करता है, वह सर्वोपरि माना जाता है। तो आज भगवान बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया ने कहा, बाबा इंद्र अपने स्वार्थ की सिद्धि के लाने, इंद्र अपनी पूजा करावे के लाने समस्त ब्रजवासियों से अपने आप जो है पूजा करवाने जा रहे हैं। अच्छा ब्रजवासियों को एक काम से कबू बनाओ, लेके नहीं बनाओ। नंद बाबा बोली बनाओ, कबू नहीं बनाओ। कृष्ण बोली तो हम बता रहे समाज सेवा करे वाले हैं गिरिराज गोवर्धन, जो भी भक्त उनके समक्ष चलो जे है निराश लौट के कबू नहीं आए, इस कारण से उनकी पूजा करो। ये भैया कृष्ण की बात सबने पास कर ली, सामान धरो तो आज है इंद्र के लाने और पूजा करवा दे गोवर्धन की। गोवर्धन की जब पूजा, अच्छा जा बता, जब गोवर्धन की पूजा हो इंद्र शांत बैठ तो इंद्र ने देवताओं को बुलाओ, कहा सुनो देखो आज जमाने से हमारी पूजा हो चली आई और आज कृष्णम मर्तमपाश्यतो ए चक्र देव हेलनम, एक मृत्यलोक के रहने वाले कृष्ण की बातों में आके ब्रजवासियों ने और हमें अवहेलना कर दे। एक देवता बोला वो जानते उनको तो सही मौका मिलना चाहिए, कैसा मौका मिलना चाहिए। आज ये अंदाज पर जो है प्रलय काल के मेघ बुलाए और ब्रज में तब वर्षा करवाए। प्रलयकालीन मेघों को बुलाया, जाओ इतना पानी गिरा तो पूरा ब्रजमंडल डुबा दे। अच्छा जे को बचावे वाले भगवान हो वो को न डुबो पाओ, जे को बचावे वाले भगवान हो वो को कौन जो यहाँ पर डुबो पाओ, कबो नहीं डुबो पाओ। जाको राखत साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग प्रेमी हो। एक राजा ने
एक तालाब खुदवाओ। अब जब वो तालाब खुदन लगो तो राजा कहने लगे, बाहरी बाह हमारी बदौलत हजारों मजदूर काम में लगे हैं, सबको भरण पोषण हमैया कर रहे, सबको लालन पालन हमैया कर रहे, सबको काम हमैया दुआ रहे। जोनो आ गए गुरु बाबा, उनके गुरु बाबा आके कहले, कहो राजा साहब क्या सोच रहे हो, कहो राजा साहब क्या सोच रहे हो। राजा साहब के लगे, गुरु बाबा पहले कुआ खुदवाए, सो मजूर लगवाए, उनकी रोजी रोटी हम ही ने चलाई। तो तालाब खुदवाओ, तो हजारों लाख मजूर भी चलने लगे हैं अपने काम में, तो हम ही उनके लाने मजदूरी दे रहे, हम ही सबको पेट को काम चला रहे, हम ही